जो वेदर है इज गॉन फॉर अ टॉस। इन ऊंचाइयों पे हालात बिगड़ते देर नहीं लगती। पहाड़ को दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। आज 15 साल का सपना मैं खुली आंखों से देख रहा था। मुझे अंकल ने यहाँ कुछ चीजों पे आगाह किया। सीम लाइक अ क्लियर लोकल दादागिरी। आज पता नहीं क्या हो रहा है। शायद यहीं से जन्नत का रास्ता निकलता है, लेकिन अब सोच में पड़ गया कि ये कहीं एक गलती तो नहीं। वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अगर सेहत ने साथ ना दिया तो लौटने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। हेलो 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 हेलो। हफ्तों बाद जब अपनों से गले मिलते हैं, उसका सुकून मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन पहुंचते ही विराज के एएमएस का बात सुना और मेरा दिल सहम सा गया। कुछ लोगों के लिए अक्यूट माउंटेन सिकनेस एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है हाई ऑल्टीट्यूड्स पे। मैंने अपनी फैमिली को लद्दाख बुला तो लिया था, लेकिन अब सोच में पड़ गया कि ये कहीं एक गलती तो नहीं। इन ऊंचाइयों पे हालात बिगड़ते देर नहीं लगती। ये है हमारा प्रेयर फ्लैग जो हम लामा यूरू से लाए थे, उसे हम लगाएंगे यहाँ पे। तो कल रात को जो है विराज को थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन सुबह विराज का जोश देखकर मुझे आगे बढ़ने की उम्मीद दिखी। और हम लद्दाख में हैं। जुले अंकल, बढ़िया बढ़िया। ये जो अंकल है ये इस ब्यूटीफुल से प्रॉपर्टी के ओनर, और मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ मैं बात करके कुछ सीख पा रहा हूँ। हम बस निकलने ही वाले थे, तब अंकल ने अपने फैमिली से मिलने के लिए अपने घर इनवाइट किया। कम प्लीज। इस होटल का एक हिस्सा उनका घर था। होटल में लद्दाखी घर देखने का मौका मैं ठुकरा नहीं सका, एंड वी वेंट इन। ये पहाड़ और यहाँ के लोगों के पास कहानियों के संदूक रखे हैं। Thank you so much. We stayed in द्रास। खंगराल से हम चले गए लेफ्ट टुवर्ड्स। मुझे अंकल ने यहाँ कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ चीजों पे आगाह किया जो आगे जाके हमारे ट्रिप को और भी रोमांचक बना देता है। अब जैसे होटल है, बंद करने के बाद एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वी हैव टू ड्रेन आउट फ्रॉम द पाइप्स, यू नो। कोमोड का पानी वी हैव टू टेक इट आउट, यू नो। बिल्कुल ट्राई करना पड़ता, अदरवाइज इट क्रैक। लेकिन अभी तो आप लोग सिस्टम बना रहे हैं कि विंटर में आप आ सकते हैं। विंटर में फोटोग्राफी, स्नो लेपर्ड है, बहुत सारी चीजें। So I was telling him yesterday that at least मालूम हो गया now next time if we come to Leh where we should come. Thank you. Totally. Write a good review, huh? Yes, I'm Most putting it on video. Don't worry. You will see like one of the best videos. इस फैमिली को हमारे सफर के यादों में कैद करते हुए मैं हर ट्रैवलर को मैत्रेया जरूर रिकमेंड करूंगा। ये लीजिए आंटी जी आपका रिव्यू। आज हम है लेह में। हमारा गाड़ी कितना धूल में भरा है, थोड़ा सा तो होगा। और आपको हम दिखाते हैं, पहाड़ को दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। हम लेह में है, क्यों नहीं दिखाएंगे। देखो वो है पहाड़, दिख रहा है, वो है हमारा पहाड़। वो छोटा सा पहाड़ आगे आने वाली बड़े सफर की एक निशानी थी। 18,000 फीट की ऊंचाई तय करनी थी, वो भी हमारी ओलिव पे। अभी आपको दिखाते हैं जब हम गाड़ी में अच्छा व्यू लेंगे। ओके, बाय बाय। अंकल जी की बातें कहीं ना कहीं दिमाग में गूंज रही थी। अपनी फैमिली को लेकर ये सफर मैं खत्म कर पाऊंगा या नहीं, ऐसे कई सवाल थे। ज्यादा मीठा। जुले, स्टोक मॉनेस्ट्री किस तरफ है? आगे से लेफ्ट। ठीक। इन पहाड़ों के रास्तों की खूबसूरती तो हमेशा दिल को छू जाती है, लेकिन साल के इस समय आप कुछ अनोखा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम यहाँ लद्दाख के शोल्डर सीजन में आए हुए थे, जो सितंबर से अक्टूबर के महीने में होता है। इस टाइम पे हर दिन ठंड ज्यादा बढ़ने लगती है और ठंडी हवाओं से गुजरते हुए आपको ब्राइटेस्ट कलर ऑफ द ईयर देखने को मिलेंगे। रिवर्स के रंग भी टर्कोइज हो जाते हैं, जैसे मानो शहर के शोर से दूर शायद यहीं से जन्नत का रास्ता निकलता है।
म्यूजियम इज क्लोज्ड। म्यूजियम ना सही, हम निकल पड़े स्टोक मोनास्ट्री की ओर, जहां हमारे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा था। स्टोक मोनास्ट्री यहाँ के मशहूर गोम्पाओं में से एक है, जिसको बुद्धिस्ट येलो हैट समुदाय ने बनाया था। बोला जाता है कि यहाँ के सबसे पुराने हिस्से करीबन 500 साल पुराने हैं। इसके एंट्रेंस पे गार्डियंस की पेंटिंग्स बने हैं। माना जाता है कि आज भी इस जगह की रक्षा करते हैं ये। थोड़ी ही दूर में 71 फीट ऊंची बुद्धा स्टैचू शांति का सुनहरा प्रतीक बन के लोगों के दिलों में बसा है। हम लोग यहाँ पे सारा सेटअप कर लिए थे। वी थॉट वी डॉक्यूमेंट इट वेरी नाइसली, लेकिन पास वाले कैफेटेरिया भैया ने बोला कि यहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। He said you can fly the drone but you have to give donation 500 rupees. So it seemed like a clear local दादागिरी. We are hence moving ahead. इतने में समय का एहसास हुआ। अब मैं अकेला नहीं था। लंच का समय पास आ चुका था और आसपास खाली सड़कें थी। फैमिली की सेहत ना बिगड़े, इसलिए मैं ले शहर की तरफ रुख मोड़ा। अब मन था कि कुछ नया खाएं, कुछ लोकल चखें। So we're going to try yak cheese. देखो, अगर आप अब तक सिर्फ अमूल चीज चखे हो तो याक चीज का मजा पहली बार में ना आए। It's like cheese only. बहुत ज़्यादा pungent है, strong and pungent है उसका फ्लेवर। Very strong नहीं, mildly Strong. लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ लिमिटेड एग्रीकल्चर होता है, जो इनके खान पान में दिखता है। So let's try the momo. डिशेस जैसे थुक्का, शुतागी और मोस्टली नूडल सूप विद अ लिटिल बिट ऑफ वेजिटेबल्स और बिना तेल मसालों के बनाया जाता है। And this is the shutagi. ये हमने कल लामा यूरू में खाया था। ये हम यहाँ भी ट्राई करने वाले हैं। यहाँ का खाना यहाँ के कड़कड़ाती ठंड से बचने का एक और जरिया है। Very delicious. मजा आया। You really want to have something Ladakhi food. So that's why we nothing added here. Just black pepper as I told you earlier and the salt. This is how we eat. We don't put the oil and this, that and those, nothing. It is very tasty. ओह, मैं एप्रिकॉट्स भूल गया। इंडियन आर्मी का इस फ्रूट से क्या रिश्ता है वो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। अपने मोमो के साथ बहुत खुश है। जहाँ प्लान करते हैं जाने का, इनवेरिएबली लेट ही हो जाते हैं। समय के साथ कबड्डी खेलते हुए हम आगे बढ़ने लगे। आज 15 साल का सपना मैं खुली आंखों से देख रहा था। पहाड़ों की ऊंचाइयों से गुजर रहे थे हम, नदियों की लहरों से बातें कर रहे थे हम। रास्ते कठिन थे, हौसला बुलंद था, मंजिल दूर जरूर थी लेकिन जज्बा अनंत था। आखिर मंजिल को पाने की खुशी थी बेपनाह। सफर का हर लम्हा अब यादों का एक संगम था। हम आ गए हैं संगम पॉइंट पे। यहाँ इंडस रिवर और ज़ांस्कार रिवर का कॉन्फ्लुएंस है, देख सकते हैं वहाँ पे। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर इंडस जब ज़ांस्कार से आके मिलता है तो कुछ ऐसा नायाब सा नजारा होता है। कुदरत के इस करिश्मे को जब हम देख रहे थे, ठीक तब ये हुआ। So we just had an Agonda moment. अगर आपने गोवा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। नैरो शेप, बहुत ही नैरो शेप से स्वाहा होता। इसे कहते हैं ड्रोन बचा तो लाखों पाए। अब हमारे क्लाइंट के वीडियो प्रोजेक्ट्स के लिए नया ड्रोन नहीं लेना पड़ेगा। How did you like it? Thrilled. Beautiful संगम। संगम से थोड़ी ही दूर पे है मैग्नेटिक हिल, जिसके चर्चे तो हम बहुत सुने थे। आज उसे आजमाने का मौका मिला था। ये सामने एक अपहिल है, तो हम गाड़ी को यहाँ पे रखे हैं और अपहिल होने से गाड़ी पीछे जाना चाहिए, राइट? तो देखते हैं क्या होता है। गाड़ी न्यूट्रल में है और गाड़ी पीछे जा रही है। ये होता क्या है? अब किस्मत खराब थी या पहाड़ों का चुंबक खराब था, ये सोचने वाली बात थी। ये होता क्या यहाँ पे? होता है सर, मैग्नेटिक हिल सेल करने के लिए तैयार हूँ, खरीदने तो बताओ, बाकी मत पूछो सर।
कितने में देंगे? पर एकड़ 1 करोड़। नहीं भैया, वो तो हमारे गांव में खरीद लेंगे, इतना महंगा है। नहीं बट ये क्या, पीछे जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, क्या है? नहीं, ओरिजिनल कंपास काम नहीं करता, ये आर्मी ने डिस्कवर किया। तो कौन सा पहाड़ मैग्नेटिक है ये? वो जो हल्का सा दुबला गोल पीछे वाला है, वो उस साइड वाला है। मजा आया आपसे बात कर। तो भाई साहब ने बोला कि यहाँ ओरिजिनल कंपास काम नहीं करता। गाड़ी वाड़ी का तो कुछ समझ में नहीं आया। फिलहाल हम चले हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कहते हैं लद्दाख में बारिश कम होती है, बहुत कम। और हमारी किस्मत ऐसी थी कि कल हमें खारदुंगला चढ़ना था और अब आसमान में काले बादल दिखने लगे, मानो आने वाली मुश्किलों के बारे में हमें आगाह कर रही है। तो गाइस हम लोग आए हैं ले पैलेस में, बट अफसोस यहाँ पे भी वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड। फैमिली गई अंदर, लेकिन हम रुक गए बाहर। हेलो, हमें तो चाहिए कुछ अच्छे शॉट्स, तो हमारे लिए वो प्रायोरिटी है, तो वो ले रहे हैं। बट हर जगह मना कर रहे हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ ड्रोन नहीं ले सकते हो, कहाँ फोटो नहीं ले सकते हो। क्या करोगे यार, इस ब्यूटी का दिखाई दो। जो वेदर है ऑन द माउंटेन्स इज गॉन फॉर अ टॉस। 15 साल का सपना, मेरी छोटी गाड़ी, पूरे फैमिली की जिम्मेदारी और आगे पहाड़ों के बदलते रूप। मैं बस चुपचाप खड़े होकर अपने भगवान को याद दिला रहा था कि इस बार अगर लद्दाख कंप्लीट ना हुआ तो मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। मेरी कश्मकश शायद पास बैठे दीदी को दिख गई। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि पत्थर साहिब जाओ बेटा, वो मालिक सबका भला करता है। मुझे सुबह अंकल की बात याद आ गई। ऐसा लगने लगा मालिक का बुलावा खुद आ रहा है। प्रकाश इधर भी है बाबा जी का प्रकाश उधर भी है ऊपर। जैन सर, वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब मैंने अपनी दिल की मुराद इनसे शेयर कर दी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति घुली थी। कुछ दूर बढ़ते ही मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रोटी बन रही है वहाँ पे। इंडियन आर्मी के जवान किचन में थे। ये वो जवान हैं जो दुश्मनों को मिनटों में गिराने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनको बड़े प्यार से खाना बनाते हुए देख मैं थोड़ा सरप्राइज था। वैसे देखा जाए तो हमारी माएँ भी तो घर की सोल्जर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जस्ट विश। अब मैं कह सकता हूँ इंडियन आर्मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करती है और आप अब तक बस देखो, सब्सक्राइब मत करो। यहाँ लंगर बनते हुए देख लिया, थोड़ी सी सेवा भी कर ली। आर्मी के स्टाफ जो यहाँ पे तैनात है उनसे बात करी इस बारे में कि यहाँ की कहानी क्या है। यहाँ कहते हैं कि इस पहाड़ का राक्षस जो है यहाँ पे गांव होता था, यहाँ गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था। गुरु नानक देव जी जब आ रहे थे इस रास्ते, उन्होंने पूछा गाँव वालों से कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ऊपर जो राक्षस रह रहा है उससे हमें मुक्ति दी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बैठ के प्रे किया। तो राक्षस ने देखा लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनसे मिल रहे हैं, तो राक्षस ने ऊपर से पत्थर उठा के फेंका और वो पत्थर जो है आया नीचे रोल करते हुए और गुरु नानक देव जी के ठीक बॉडी से मोम की तरह पिघल गया और रह गया वहीं पे। सो दैट्स बेसिकली द स्टोरी ऑफ इट। देयर इज मोर टू इट। इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस रहा। चले। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, हवाओं का रुख बदल रहा था। आसमान ने मौसम का इशारा देना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली के लिए ये पहली बार था, इसलिए उन्हें पहाड़ी मौसम की चुनौतियों का अंदाजा नहीं था। वो तो बेखौफ मार्केट घूमने लगे। फोटो नहीं, वीडियो ले रहे, चलते जाइए।
कुछ नए दोस्त बनाए, कुछ शॉपिंग किया Happy shoppers from next Pashmina. और ढेर सारी यादों के साथ होटल की सेफ्टी की ओर बढ़ चले। होटल वालों ने आज हीटर भी चालू कर दिया है, तो इट्स गोइंग टू गेट रियली कोल्ड फ्रॉम हियर ऑन। और अभी आपको अगर वीडियो मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और होगा हमारा इस तो लद्दाख वीडियो है तो होगा हमारा 15 लाख सब्सक्राइबर्स। या प्लीज़ शेयर करो यार, सब्सक्राइबर का और लाइक्स होगा 1 लाख लाइक्स। 1 लाख। गिव मी अ हाई फाइव। अब रात के साथ साथ मेरे तबीयत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया, और अगर सेहत ने साथ ना दिया तो लौटने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा।